हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा खास वीडियो है, थोड़ा अलग वीडियो है, कन्वेंशनल वीडियो नहीं है। कि जो यूपी पीसीएस का जो रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स का, तो उसके बाद क्या करना है आपको। अगर आपका प्रीलिम्स में हो गया है तो निसंकोच आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ताकत से आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर नहीं लगे हैं तो आपने गलती की है। बहुत से लोगों का स्कोर कम रहा होगा, मार्जिनल रहा होगा, तो शायद इस दुविधा में उन्होंने तैयारी अभी उस जोश के साथ शुरू नहीं कर पाई होगी। लेकिन अब रिज़ल्ट आने के बाद वो लोग ज़रूर कर रहे होंगे तैयारी। और खैर, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका प्रीलिम्स में रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, और मतलब वो उनका रिज़ल्ट निगेटिव रहा है अगर देखें तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हम लोग थोड़ा डिटेल में आप एंड तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपके लिए ही उपयोगी साबित हो ये वीडियो। पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी नए साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप लोग शेयर करिए। और आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के अलावा भी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। या आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ डेली करंट अफेयर्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, जो नोटिस है कितनी भी तरीके की, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे आप ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके डायरेक्ट सर्च करा लेंगे, और लोगो यही सेम है जो चैनल में लगा हुआ है, तो भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, पर आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होगा। पहली बात तो ये है कि इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। एक तो वो होंगे जिनके पास जो नॉर्मल सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। इसके अलावा उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी के लोग शायद वो लोग होंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा, शायद वो लोग उनके पास बीएड डिग्री होगी या कोई भी और कंप्यूटर डिग्री होगी, वो लोग होंगे। तो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और दोनों लोग ध्यान से देखिए। अगर आप कंप्यूटर डिग्री है, बीएड हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब बाहर आ जाइए। रिज़ल्ट आ गया है, अब निराश होने का वक्त भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा निराशा में बैठेंगे तो आने वाला आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी चली जाएगी। आपके पास रिज़ल्ट नहीं हुआ है तो इसमें निराश होने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास उसका वक्त नहीं है। सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है आपको लगेगा भी कि निराश होने का वक्त है नहीं। आप लोग ये टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपके पास आने वाले समय में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और अब आपको करना क्या है, कैसे लग जाना है पूरी ताकत से, ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे वीडियो के एंड तक आते आते। पहली बात तो ये है कि उनकी बात कर लेते हैं कि जो लोग बीएड हैं या ग्रेजुएशन है प्लस बीएड की डिग्री है अगर उनके पास, तो अब उनको क्या करना है। पहली बात तो ये है कि अब आप बाहर आ जाइए, और जो प्रीलिम्स के मोड में आप थे उसी प्रीलिम्स के मोड में आप तैयारी को जारी रखिए। बिल्कुल भी निराश मत होइए। करंट अफेयर्स है या आपका जो भी कन्वेंशनल है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आप तैयारी कर रहे थे उसको तैयारी आप करते रहिए। जीएस का पोर्शन आप मजबूत करते रहिए। आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट लोगों के अलावा है, आपके लिए बीओ की वैकेंसी आने वाली है। बीओ की वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली आपकी सितंबर में आ जाएगी। अगस्त एंड तो मुझे कम लग रहा है, सितंबर में 100% आ जाएगी। और जो इसमें विज्ञापन है बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, और बस सीटों को लेके ही थोड़ा सा दुविधा चल रही है, कितनी सीटों पे आना है कितना, वो एक बार फाइनल हो जाएगी, आपका विज्ञापन आ जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये है कि आप ये पीसीएस से कम समय में ये क्लियर होने वाला एग्ज़ाम है। इसमें आपका प्रीलिम्स है प्लस मेंस है, इंटरव्यू नहीं है इसमें। तो आपको पूरी ताकत अब इसमें लगा देनी है अगर आप बीएड हैं तो। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीएड हैं, इसके अलावा मतलब अपॉर्चुनिटी तो और भी हैं, वो तो सबके लिए हैं, वो आपके लिए भी रहेंगी। अगर आप बीएड नहीं हैं, सिर्फ ग्रेजुएट हैं नॉर्मल, तो आपको क्या करना है। अब आपको आरओ और एआरओ में फोकस करना है। आपका प्रीलिम्स जो भी है, आपको तैयारी जो भी है बिल्कुल भी ढीली नहीं रखनी है। आपका जो समय ख़राब हो गया प्रीलिम्स का रिज़ल्ट वेट करते करते, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आपका
प्रीलिम्स का रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो बहुत ही मार्जिनल मैं मान के चलता हूँ रहा होगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पे 11-11 क्वेश्चंस पे लोगों के रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, वहाँ 3 से 4 क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि आपकी तैयारी में कोई बहुत बड़ी कमी रही होगी। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ 19-20 जरूर रहा होगा जिसके कारण रिजल्ट नेगेटिव रहा है। तो उस 19-20 का जो गैप है ये आपको फिल करना है इस एग्ज़ाम से पहले। अगर आप ओ लेवल हैं इसके साथ में तो आप ARO के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे RO जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, अगर ओ लेवल भी है तो ARO। तो आपको अब इसके प्रीलिम्स वाला जो मोड है इसके साथ प्लस हिंदी में आपको फोकस करना है। आपको अगर RO ARO देना है तो उसका सिलेबस आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और आप सिलेबस देखेंगे, नोटिफिकेशन पुराना डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप सिलेबस इसका थॉरोली देख सकते हैं। तो जो आने वाले समय में दो अपॉर्चुनिटी क्या है, एक तो आपका BO की वैकेंसी है अगर आप एलिजिबल हैं, प्लस RO और ARO की वैकेंसी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो B.Ed नहीं है, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। ARO और RO की वैकेंसी, आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर एंड तक या जनवरी में आपका हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि इसके लिए हिंदी और GS के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। अब इसके अलावा आपका अगर प्रीलिम्स ख़राब हुआ है तो निश्चित तौर पे आप इंश्योर करिए कि ये आने वाले एग्ज़ाम आपके हाथ में निश्चित तौर पे हों। और आपके लिए एक मोटिवेटिंग बात ये रहेगी कि जो लोग मेंस दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो लोग अब मेंस मोड में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि वो लोग जो मेंस दे रहे हैं निश्चित तौर पे वो लोग सीरियस कैंडिडेट ही हैं कहीं ना कहीं, 5 से 6 हज़ार लोग। तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप अगर मार्जिनल रहा है तो आप भी सीरियस कैंडिडेट वाली लिस्ट में ही हैं। थोड़ा सा जो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए BO का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, RO ARO के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। और ये दोनों ही एग्ज़ाम आयोग से ही आते हैं, UP PCS कमीशन से। और ये बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप करेंगे तो आपको करने में मज़ा आएगा। और जो फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल है, पूरा जितना आपका फ्रस्ट्रेशन है, जितना नेगेटिविटी, इन एग्ज़ाम में झोंक दीजिए पूरा। और अगर इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है तो आपको लगना पड़ेगा अभी से। क्योंकि कोई भी UP PCS का अगर एग्ज़ाम होता है तो निश्चित 3.5 लाख लोग फॉर्म भरते नहीं हैं, अपीयर होते हैं। PCS का एग्ज़ाम था, 3,30,000 लोगों अपीयर हुए थे, जिसमें सिर्फ 6,000 रिजल्ट आया, 6,000। तो निश्चित तौर पे BO का एग्ज़ाम होगा तो B.Ed करने वाले, मुझे लगता है जो B.Ed होता है अगर वो अवेयर है तो हर कोई एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म ज़रूर डालता है। तो सीरियस उसमें सभी नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कंपटीशन तो बढ़ता ही है। तो आपको अगर तैयारी आपने की है तो इसका फ़ायदा आपको वहाँ मिलेगा निश्चित तौर पे, तो आप उसमें लग जाइए। और अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम के अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अभी टीचिंग एग्ज़ाम में फोकस कर रहे हैं और आप सिर्फ B.Ed भी हैं, तो आप निश्चित तौर पे जो अक्टूबर में, अभी हालांकि डेट फाइनल नहीं है, तो आप अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए। टीचिंग एग्ज़ाम आप दे सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और अगर एलिजिबल नहीं हैं तो आप B.Ed अगर हैं तो BO की तैयारी आप करिए। निश्चित तौर पे आपका नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा। 300 प्लस सीटों पे नोटिफिकेशन आने की सूचना मिल रही है। और अगर सितंबर में आएगा तो दिसंबर या जनवरी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम तो अपने टाइमली होते हैं, तो आपको मेहनत उसके लिए करनी है कि फाइनली आपका एग्ज़ाम कन्वर्ट हो जाए। तो बस यही है सारी चीज़ें। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर एक एग्ज़ाम आपका ख़राब हो गया तो उसमें निराश होकर आप बचे हुए जो समय है बिल्कुल ख़राब मत करिए। और आपको इस तैयारी का फ़ायदा, अगर आप अगले प्रीलिम्स के लिए एलिजिबल हैं, निश्चित तौर पे देंगे ही। तो 2023 का जो प्रीलिम्स है, आपका प्रीलिम्स इतना मजबूत हो जाएगा कि वो प्रीलिम्स आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो निश्चित तौर पे ये तैयारी आपको अगले प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल तो होगी होगी। और आप बचे हुए समय में अगर ये आप RO ARO नहीं देना चाहते, आपको लगता है हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस करना चाहते हैं, तो आपको बस करना ये है कि अभी फिर प्रीलिम्स मोड से बाहर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, RO ARO मुझे नहीं देना है, BO भी नहीं देना है, या आप एलिजिबल नहीं है किसी भी कारण से, सबसे बेस्ट तरीका है अभी आप मेंस उठाइए, फिर प्रीलिम्स छोड़ दीजिए। आपको प्रीलिम्स मोड से एकदम बाहर आ जाना है।
मेंस की अगर आप तैयारी करेंगे पीसीएस की, तो आपको अपना ऑप्शनल तैयार करना है। 2 ऑप्शनल तैयार करने में 500 नंबर का आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता है मिनिमम आपको 2 महीने आपको सिर्फ नोट्स बनाने में लग जाएगा। इसीलिए बिल्कुल समय नहीं है, आप करिए। जीएस के 4 पेपर हैं, फिर ऑप्शनल है, जीएस है, ऐसे है, जितना भी है। तो आप अभी से लेके 4 से 5 महीने आप आराम से, अभी आपको कुछ नहीं करना है, 4 से 5 महीने, 4 या 5 महीने आप अपना मेंस को दीजिए, ताकि जब आपका अगला प्रीलिम्स आए, आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद में आपके हाथ में आपका मेंस का एग्ज़ाम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंस में भी सेफ़ होना चाहते हैं तो 800 प्लस मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए हैं। 850 है तो आप और सेफ हो जाते हैं। अगर आप 700 या 700 से नीचे वाली कैटेगरी में हैं, तो आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट जो है मतलब हमेशा बीच में ही रहेगा, ना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप मेंस उठाइए। मेंस में जो आपको बुक्स पढ़नी है, जो भी किताबें पढ़नी है, अगर आपको मेंस की बुक लिस्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं एक लिस्ट दे दूंगा, आप उस लिस्ट के हिसाब से आप तैयारी शुरू करिए। और निश्चित तौर पे आपको 4 महीने आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए मेंस की तैयारी के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप अगले अटेम्प्ट के लिए आप रेडी हैं, कोई परेशानी नहीं है, और इस अटेम्प्ट में आपको फेलियर हुआ है, कोई बात नहीं, आप मेंस का एग्ज़ाम उठाइए, ऑप्शनल उठाइए, जो भी आपका ऑप्शनल है आप उसको तैयार करिए। जीएस और ऑप्शनल में अपने समय को बांट लीजिए आप, और बांटने के बाद में आप उसको दिन में कितना को समय देना है अपनी कन्वीनियंस से दीजिए। और इसको 4 से 5 महीने का आपके पास बहुत समय, मेंस तैयार करने के लिए आपको समय मिल जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद में देखिए अभी रिजल्ट आया है, प्रीलिम्स के बाद में आपको कितना समय मिला है, शायद 60 दिन या उससे भी कम। तो 60 दिन में आप मेंस तैयार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आप तैयारी के मोड में नहीं हैं तो 60 दिन में अगर आप चीज़ें हैं, 2 ऑप्शनल हो गए, 4 जीएस हो गए, ऐसे हो गया, लगभग 8 सब्जेक्ट हैं, 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 8 दिन से भी कम आपको समय मिलेगा एक सब्जेक्ट में। तो निश्चित तौर पे अगर आपका मेंस पहले से नहीं तैयार है, आप प्रीलिम्स कितना भी निकाल लीजिए, आप प्रीलिम्स मास्टर हो जाइए, आपका मेंस नहीं निकलेगा, और इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। प्रीलिम्स आपका मोटो एग्ज़ाम क्लियर करना होना चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर करना मोटो का कोई मतलब ही नहीं है। आप प्रीलिम्स 10 बार निकाल लेंगे, अगर आप मेंस नहीं क्लियर कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मैटर करता है। तो आपका मेंस पहले से अगर रेडी होगा, प्रीलिम्स एक बार निकलेगा, उन 60 दिनों में सोचिए जिसका मेंस रेडी होगा, इन 60 दिनों में सिर्फ अगर वो रिवीजन करता है तो उसका प्रीलिम्स निकलने की चांसेस कितने ज़्यादा होंगे, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। आंसर राइटिंग इस पीरियड में आप कर सकते हैं अगर आपका मेंस बिल्कुल तैयार है। लेकिन होता क्या है कि इन 60 दिनों में लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, मुझे मेंस तैयार भी करना है प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये दोनों हो ही नहीं पाता है। क्योंकि जब तक आपका तैयार नहीं, आप टेस्ट सीरीज़ आप 10 ज्वाइन कर लीजिए, लिखेंगे क्या, कोई फ़ायदा नहीं होता, अल्टीमेटली फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, मेंस नहीं होता है। तो मेंस अगर आपको निकालना है तो इन 4 महीने में पूरी, जितना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जितना गुस्सा है, 4 से 5 महीना मेंस को आप देंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो 2023 का प्रीलिम्स आपका ही होगा निश्चित तौर पे। लेकिन उस कंडीशन यही है कि आपका मेंस रेडी इन 4-5 महीनों में हो जाए। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कोई बहुत खास नहीं होती, आपने इस बार भी तैयारी की होगी। अगर आपका मार्जिनल रुका है तो जो आपका वीकनेसेस हैं, अगले के 2 से 3 महीने आप प्रीलिम्स को देंगे, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो प्रीलिम्स को लेकर अभी लेके मत बैठिए, अगली स्ट्रैटेजी अपनी मेंस की ही बनाइए, मेंस तैयार करिए। जब जो भी एग्ज़ाम डेट होगी, अगर जून में होगा या मई में होगा या जैसे भी होगा, उसके 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स को दीजिए, बहुत समय है अभी। तो बस अब टारगेट आपका ये होना चाहिए कि अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, घर से प्रेशर नहीं है, तो आप 2023 की तैयारी करिए, और निश्चित तौर पे मेंस की ही करिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, एक एज फैक्टर है, एक अब मेरी तैयारी है, मेरे पास एलिजिबिलिटी है, तो आप बीओ को फोकस करिए, और निश्चित तौर पे आपका मार्च तक इसका मेंस हो जाएगा, फोड़ दीजिए, आपकी नौकरी आपके हाथ है। अगला जो यूपी का प्रीलिम्स होगा उससे पहले आपके पास बीओ का एटलीस्ट आप मेंस दे के खाली रहेंगे, और हो सकता है आपके पास फाइनल रिजल्ट भी रहेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल और भी अच्छा रहेगा। तो बस यही है, और मोटिवेट होने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। निराश बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए, आपका समय ही नहीं है निराश होने के लिए। अगर ख़राब जो हो गया वो तो हो गया, कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अब निराश हो के आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपके लिए निराशा
फिर एक निराशा की एक साइकिल होती है, एक रिज़ल्ट ख़राब आता है, फिर अगले रिज़ल्ट तक हम निराश रहते हैं, अगले एग्ज़ाम तक, फिर वो भी ख़राब हो जाता है, फिर हम निराश उस एग्ज़ाम के लिए रहते हैं, फिर अगला होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो होता क्या है कि पूरा साल हमारा ख़राब होता है। अभी आपने जो तैयारी की आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी अगर आप इसको और बिल्डअप इसके ऊपर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे बस इसी तरह और पढ़ते रहिए। अगर मेरी कहीं पे सहायता सहयोग की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझसे जो भी लगेगा, अगर बुक लिस्ट चाहिए आपको, कोई भी टाइम टेबल ऐसा बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, मदद रहे। और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ से आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जीके जीएस से रिलेटेड, वन लाइनर, डेली करंट अफेयर्स, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, बिल्कुल निराश मत होइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम लग जाइए पूरी ताकत के साथ। इसी तरह जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।